के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सप्ताह 27 दिवस 5 क्लास नंबर 150 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी वर्कशीट नंबर 142 हल करेंगे। पाठ्य पुस्तक जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका ये पाठ 14 चल रहा है, ए विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें और अपना अभ्यास कार्य आज का अच्छे से समझें। ये आपकी वर्कशीट क्रमांक अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए, उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगी दिवस 5 में। यूज ऑफ डिड नॉट, क्या लिखा हुआ है? यूज ऑफ डिड नॉट। तो आज के दिवस में हम डिड नॉट का प्रयोग करना सीखेंगे। डिड नॉट का प्रयोग कैसे करते हैं, तो कुछ चीज़ें बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको वाक्य का स्ट्रक्चर बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब, ये दो भागों में बट रही है। अब एक होती है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मुख्य क्रिया, इसको मेन वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से वाक्य बनेगा। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लिखेंगे डिड नॉट। क्या लिखेंगे? डिड नॉट, क्योंकि आज के दिवस में हम डिड नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। और मुख्य क्रिया की जगह पर इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे V1, क्योंकि डिड नॉट के साथ क्या आता है? V1, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे इस वाक्य को देखिए जरा, सब्जेक्ट सबसे पहले ही लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब की जगह लिख दिया डिड नॉट, ये लिखा डिड नॉट। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको ले लो, ये विजिट, ये आ गई V1। द ताजमहल बन गया वाक्य, ही डिड नॉट विजिट द ताजमहल। तो ये सीक्वेंस, ये क्रम आप याद रखें। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहली फॉर्म है ना, इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मुख्य क्रिया की फॉर्म्स के बारे में। आज थोड़ा सा डिटेल में और आपको बता दूं। अभी तक आपको मैंने इतना बताया, V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब सेकंड, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, V3 मतलब थर्ड फॉर्म, एक V4 भी होती है, एक V5 भी होती है, इनको भी समझ लो। एक मुख्य क्रिया का उपयोग इन 5 तरीकों से होता है। V1 जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, जैसे मान लो गो, गो मतलब जाना। V2 मतलब पास्ट फॉर्म, गो की पास्ट फॉर्म होती है वेंट, वेंट मतलब गया। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, GON, गॉन, जा चुका। अगर इस गो में हम ING लगा दें तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? गोइंग। इसको हम V4 कहते हैं। और कंटिन्यूस टेंसों में, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, वह जा रहा है, वह जा रहा था, वह जा रहा होगा, तो रहा वाले जितने भी वाक्य आएंगे उसमें इस फॉर्म का हम उपयोग करते हैं। और पांचवी फॉर्म कहाँ होती है? जैसे गो में ES लगा दो, ये पांचवी फॉर्म हो गई, गोज। इस पांचवी फॉर्म का उपयोग करते थे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिनके वाक्य आपने अभी देखे होंगे। पिछले सप्ताहों में इसकी बारे में हम अभ्यास कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो बस आज का मुद्दा ये है कि आप डिड नॉट के साथ इस V1 फॉर्म का उपयोग करोगे। ठीक है, बेस फॉर्म का। चलिए करते हैं। आई लिखे सबसे पहले सब्जेक्ट, सहायक की जगह डिड नॉट, और फिर विजिट द ताजमहल। ठीक है, ये आपका वाक्य बन जाएगा। इसी तरीके से ही सब्जेक्ट, डिड नॉट लिखे, स्टार्ट, स्टार्ट आपका V1 हो गया, इन द आफ्टरनून, वो दोपहर में स्टार्ट नहीं किया, उसने दोपहर में स्टार्ट नहीं किया। राजू, डिड नॉट लगाएं, फिर टेल, V1 के लगाएं, टेल अबाउट द सीक्रेट। सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, राजू ने रहस्य के बारे में नहीं बताया। इसी तरीके से शीला लिखें सबसे पहले, फिर डिड नॉट लिखें, गो, गो ये V1 हो गई। तो डिड नॉट के बाद हमेशा क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? V1, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म याद रहेगी। डिड नॉट के बाद क्या आता है? हमेशा V1 आता है। V, डिड नॉट लगाएं, रीच, इसमें रीच V1 है।
वी डिड नॉट रीच ऑन टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन्हीं वाक्यों को हम नीचे लिखना है। नाउ राइट द सेंटेंसेस बिलो। देखो पहला वाक्य बनाया था हमने, आई डिड नॉट विजिट द ताजमहल, तो ये बन गया वाक्य, आई डिड नॉट विजिट द ताजमहल। इन्हीं वाक्यों को आप नीचे लिख दोगे तो इस प्रकार से आपके वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, ही डिड नॉट टेल, देखो ही डिड नॉट, ये बना दो, टेल अबाउट द सीक्रेट, ये वाक्य बन गया। किसी से बना दो, जरूरी नहीं सीक्वेंस में ही हो। राजू डिड नॉट, डिड नॉट के बाद देखो V1 लगा है, गो फॉर ए वॉक। शीला डिड नॉट V1 लगाया कि नहीं लगा, देखो वर्ब की जगह पे, ये आपका सब्जेक्ट रहा और ये आपका ऑब्जेक्ट रहा, ये जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन है। वी सब्जेक्ट, डिड नॉट V1 है कि नहीं बताओ, यस और नॉट, ऑन टाइम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप डिड नॉट के बाद V1 लगा करके डिड नॉट से वाक्य बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था बेटा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।